जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम आप लोगों की लगातार तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 की अभी क्लास स्टार्ट होंगी और M4 लगातार हम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आप लोग ओ लेवल एग्जाम में टॉप कर पाए। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नीलिट की तरफ से PYQs, जो कि हमने सबसे पहले शुरुआत की आपको कि चैप्टर वाइज तैयारी शुरू की है, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो कि आप लोग का M2R5 का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम पे लगभग 50 to 60% पेपर आपका CSS और W3.CSS फ्रेमवर्क से आया हुआ था। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जो भी PYQs थे सब कुछ हमें यहाँ पर आप लोग को डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक कॉमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उसमें भी जरूर से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए है 1000+ MCQ की, तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होकर एडमिन वाले नंबर पर बोलिएगा सर हमें PDF लेना है। ओके, बाकी आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख। प्रीवियस क्लासेस वीडियो के लिए आपको चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग जैसे चैनल आप लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो पे, वहां पे चैनल पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे मैं चैनल को ओपन कर लेता हूं, आपको पता है कि हमारे जो चैनल का नाम है वो है ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए हमने कास्केडिंग स्टाइल से चैप्टर 4 की क्लास अपलोड की हुई थी। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत शानदार ऑफर हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। प्लेलिस्ट पर आपको आना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर हर एक चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखिए M4R5 की 4 क्लासेस हमारी अपलोड हो गई हैं। आज 8 बजे हमने एक क्लास और आप लोग को अपलोड करके दी है। अगर आपका M4 का एग्जाम है तो आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर वाइज तैयारी अभी हमारी यहाँ पे चल रही है। ओके, वेब डिजाइनिंग M2R5 MCQ के लिए ये आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगी वीडियो। और इसके बाद आप लोग IT2 से नेटवर्क एक्सेस के आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाकी कुछ MCQs तैयारी के लिए हमने यहाँ पर आपको वेबसाइट पर दी है। आप लोग हमारी वेबसाइट पर आ जाना है careersknowledge.in। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर ओ लेवल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। आपको जो भी वेबसाइट चाहिए बस आपको वहां पे क्लिक कर देना जिसके भी आपको MCQ लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के देखिए यहाँ पे MCQ अपलोड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे MCQ विद आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे MCQ विद आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट का यहाँ पे MCQ का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। वेबसाइट क्या है, कैरियर्स नॉलेज। जिस तरह से मैंने आपको M1 के दिखाए हैं, M2 के दिखाए, उसी तरह से M1 के भी मिल जाएंगे, M2 M3 M4 सभी के बिल्कुल फ्री हैं आप लोग के यहाँ पर MCQ। बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे ब्लॉग। बस आपको क्लिक कर देना है आर्टिकल पे, और यहाँ पर फ्री MCQ का आप लोग फायदा ले सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फ्रेमवर्क। देखिए इस वाले जो क्वेश्चंस है ना, फ्रेमवर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फ्रेमवर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। और सबसे ज्यादा क्या है कि आप लोग जैसे लगातार स्टूडेंट आंसर्स देते हैं और फ्री PDF जीतते हैं, तो आप लोग भी क्या करें, आंसर दें और फ्री PDF यहाँ पर जीतें। ओके, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे लिखा है विच इज द करेक्ट CDN फॉर W3.CSS। W3.CSS के लिए सही CDN क्या है? अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, PDF आप लोग परचेस कर सकते हो। जो विनर्स रहेंगे उनको PDF फ्री दी जाती है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें करेक्ट CDN है? तो देखिए पहले यहाँ पे लिंक के बारे में पूछ रहा है, https www.wschools.com, ये सही है। या https यहाँ पे www.w3school.com। तो देखिए स्कूल्स तो होता नहीं है, स्कूल्स जरूर होता है। तो पहले तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, org नहीं होता है। तो पहली CDN बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट का ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3 हाफ क्लास इज यूज्ड फॉर। पूछ रहा है W3 हाफ क्लास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिखा हुआ है टू सेट द कंटेनर ऑफ 1/3, टू सेट द कंटेनर 1/4, टू सेट द कंटेनर, ये आएगा 1/2, और इस तरह से आएगा। और नेक्स्ट लिखा है या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम लोग जैसे हाफ का एग्जांपल है, हाफ तो देखो वैसे ही पता चल गया कि 1/2 की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, टू सेट द कंटेनर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या है यहाँ पे, टू सेट द कंटेनर ऑफ द विंडो। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड रहेगा हाफ का क्या रहेगा, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि हाफ की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका W3 बॉटम बार
देखिए पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं W3 को, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W3 बॉटम बार इज यूज्ड फॉर, W3 बॉटम बार का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया, टू एड अ हॉवरेबल बॉर्डर कलर एट बॉटम, नीचे हॉवर करने योग्य बॉर्डर रंग जोड़ने के लिए। दूसरा है टू एड अ थिक बॉटम बॉर्डर टू एन एलिमेंट। तीसरा है यहाँ पर टू डिस्प्ले द बॉर्डर बॉटम इन स्पेसिफिक कलर, या फिर नन। ओके, तो बताइए जरा कौन सा आंसर इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा और आपने आंसर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आपको इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बॉर्डर से भी आते हैं और सीएसएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से 30 से 40 नंबर का भी आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आकर W3 बॉटम बार होता है, लेफ्ट बार होता है, ये सब क्या करते हैं, बॉर्डर तो ऐड करते हैं, लेकिन कैसा बॉर्डर ऐड करते हैं, थिक बार वाला बॉर्डर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, थिक वाला बॉर्डर ये ऐड करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही, तो थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश स्पेसिफाइज पैडिंग लेस कंटेनर टू बी यूज्ड फॉर रिस्पॉन्सिव क्लास। बताइए जरा। रिस्पॉन्सिव क्लासेस के लिए उपयोग किए जाने वाली पैडिंग रहित कंटेनर को निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है, W3 रो, W3 क्वार्टर, W3 रो पैडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए 4 का आंसर क्या होगा आपका, W3 रो। तो आंसर रहेगा रिस्पॉन्सिव में आपका W3 रो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्लास आर यूज्ड टू ऐड बॉर्डर टू एनी HTML एलिमेंट, किसी भी HTML एलिमेंट में बॉर्डर जोड़ने के लिए किन क्लासों का उपयोग किया जाता है। तो फिफ्थ का आंसर बताइए, किन का यूज उपयोग किया जाएगा आपका यहाँ पर है W3 टेबल बॉर्डर, W3 बॉर्डर, W बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। किसका यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर किसका यूज करते हैं हम लोग, W3 बॉर्डर का यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा W3 बॉर्डर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which class adds a gray background color to each list item on mouse over। ठीक है, किस क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर माउस होवर करने पर प्रत्येक सूची आइटम में कौन सा बैकग्राउंड कलर जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है ग्रे बैकग्राउंड के लिए W3 हॉवरेबल। तो इसके द्वारा वो प्रॉपर्टीज अपनी अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्लास शेप एंड इमेज टू सर्किल, कौन सा क्लास एक इमेज को सर्किल का आकार देता है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी क्लास देगा यहाँ पे, W3 सर्किल वाली क्लास हमारा काम करती है। तो आंसर रहेगा 7 का ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है W3 बाइट इज यूज्ड फॉर, पूछ रहा है W3 बाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्पेसिफाई द टेक्स्ट विद, स्पेसिफाई अ वाइडर टेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई द टेक्स्ट विद, या फिर नन। तो यहाँ पे 8th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, स्पेसिफाई। देखिए बाइट क्लास से क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है ना उसमें स्पेसिंग बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडर टेक्स्ट बोलते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे बाइडर टेक्स्ट बिल्कुल सही। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 राइट इज यूज्ड फॉर, पूछ रहे हैं W3 राइट का यूज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो W3 राइट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बताइए जरा कौन सा क्वेश्चन है अपना। 8 क्वेश्चन आई थिंक हमारे कंप्लीट हो गए। ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नंबर टाइप नहीं है, ये नंबर हो गया। ओके, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या रहेगा 9 का क्वेश्चन का आंसर। तो 9 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका, फ्लोट एन एलिमेंट टू द राइट। आंसर रहेगा आपका ए वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्लास इज यूज्ड टू सेट द कंटेनर टू ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द विंडो ऑन मीडियम और लार्ज स्क्रीन। बताइए 10th नंबर का क्या रहेगा, वहां पे 1/4 विंडो को बोल रहे हैं, तो ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम या बड़ी स्क्रीन वाले उपकरण पर विंडो के 1/4 भाग पर कंटेनर को सेट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है। तो वो क्लास होती है आपकी यहाँ पे W3 क्वार्टर बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा W3 क्वार्टर। नेक्स्ट है, विच क्लास अलाउज us to center align all the content of page including the heading graphics and text। कौन सा क्लास हमें शीर्षक, ग्राफिक्स और टेक्स्ट सहित पेज के सभी कंटेंट को सेंटर में अलाइन करने की अनुमति देता है। तो कौन सी क्लास होती है वो, W3 सेंटर। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, W3 सेंटर अलाइन, लेकिन सेंटर अलाइन कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच क्लास
विच क्लास प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू मेक सम टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, बताइए कौन सा क्लास हमें कुछ टेक्स्ट को पारदर्शी बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो W3 ऑपेसिटी, W3 ट्रांसपेरेंट, बोथ, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन है नन। तो कौन सी क्लास हमें ये काम करने की अनुमति देता है? तो क्लास होती है, वो होती है आपकी ऑपेसिटी, तो W3 ऑपेसिटी। मैंने आपको कई बार बताया कि क्वेश्चंस ज्यादातर आप लोगों के बहुत इजी आते हैं, तो आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं विच क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रेमवर्क। देखिए फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट रीसेट होता है, बट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन बटन स्टाइल नहीं होती। तो आंसर रहेगा आपका बटन स्टाइल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर क्लासेस प्रोवाइडेड बाय W3.CSS। जो W3.CSS है वो कौन सी क्लास प्रोवाइड करती है? तो W3 बॉर्डर भी होती है उसमें, W3 बॉर्डर टॉप लेफ्ट ये भी होती है, W3 बॉर्डर कलर हॉवर, W3 हॉवर बॉर्डर कलर, W3 बॉटम बार, W3 लेफ्ट बार, राइट बार, टॉप बार, मतलब सारी ही क्लासेस होती हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो डी का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, 14 का बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच क्लास अलाउ टू टेक्स्ट टू अलाइन टेक्स्ट ऑन द वेब पेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट राइट और लेफ्ट। कौन सी क्लास वेब पेज पर टेक्स्ट को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार दाएं और बाएं अलाइन करने की अनुमति देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, W3 राइट अलाइन, W3 लेफ्ट अलाइन। इसी के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंटर करने के लिए, तो वहां पे बस सेंटर अलाइन नहीं होता है, जो भी हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट और राइट में तो अलाइन होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में अलाइन नहीं होता है। ओके, W3 सेंटर क्लास वो डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्लास एट 16 पिक्सल पैडिंग ऑन ऑल साइड लेफ्ट, टॉप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो कौन सी क्लास हमें चारों तरफ 16 पिक्सल ऐड करने की अनुमति देती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जो W3 पैनल होती है, ये आपकी क्या होती है, 16 पिक्सल पैडिंग ऐड करना हमें अलाउ करती है, जो कि ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा टॉप बॉटम में स्पेसिंग। ओके, नेक्स्ट है डैश इज डेवलप्ड बाय W3.schools.com। तो W3.schools ने क्या डेवलप किया यहाँ पे? यहाँ पे www डेवलप किया, या W3.CSS किया, या दोनों किया, या फिर नन। तो इन्होंने क्या डेवलप किया? W3.CSS, जिसको डाउनलोड करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क का अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज एज कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। और मैंने पहले भी कई बार बताया आप लोगों को कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन को ही दोबारा पढ़ लीजिए। देखिए, विच क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज एज कार्ड, कौन सी क्लास ये काम करती है? तो कौन सी होती है? कार्ड लिखा ही है और W3 होता ही है, तो आंसर क्या होगा? W3 कार्ड। दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है, विच क्लास टू राइट बॉर्डर शो शैडो फॉर डिस्प्लेइंग पेपर लाइक कार्ड। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट फास्टर, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल्दी से आकर्षक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं हम लोग? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा हम लोग यूज करेंगे वो होता है आपका W3.CSS के द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं। ओके, तो आंसर रहेगा W3.CSS, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बेसिक स्टाइल इमेज विदाउट एनी बॉर्डर। डैश का उपयोग, लिखा हुआ है, डैश का उपयोग बिना किसी बॉर्डर के एक बेसिक स्टाइल को, इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। वो आपका क्या होता है? यहाँ पर W3 इमेज होगा, टाइटल होगा, बोथ होगा, या फिर नन। तो क्या कहलाएगा आपका? W3 इमेज। तो आंसर रहेगा W3 इमेज, बिल्कुल सही। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब वक्त आ गया आपको एक क्वेश्चन देने का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है, द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इन अ ब्लॉक और टेक्स्ट। टेक्स्ट के ब्लॉक में पहली लाइन को इंडेंट सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली CSS प्रॉपर्टी आपको बतानी है। टेक्स्ट स्ट्रोक प्रॉपर्टी होती है, या टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी होती है, या फिर यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो आपको इसका आंसर देना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, और किस तरह से आंसर देना होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से आपको वहां पे आंसर देना होता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के आंसर्स नहीं दिए हैं तो अभी आप लोग उसके लिए तो अब आप विनर नहीं बन पाएंगे, लेकिन इस क्लास से आप लोग विनर्स बन सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF परचेज करना है तो PDF आप लोग परचेज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने आज के आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। 20 का जो आंसर था वो आपका क्या था? यहाँ पर ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी
इज यूज टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, निम्नलिखित में से किस CSS फ्रेमवर्क का उपयोग एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है? Django का उपयोग किया जाता है, या फिर रेल्स का किया जाता है, या लारावेल का किया जाता है, या फिर यहाँ पे बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव के लिए बूटस्ट्रैप होता है, जो कि आपका जैसे w3.css फ्रेमवर्क होता है उसी तरह से बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी होता है। ओके, तो जो बूटस्ट्रैप का हम लोग रियल में यूज करते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, क्लासेस ऑफ w3.css कार्ड्स आर। w3.css कार्ड की क्लासेस कौन कौन सी होती है? w3 कार्ड होता है, w3 कार्ड 2 भी होता है, कार्ड 4 भी होता है, और सभी आंसर बिल्कुल सही है, सारे यहाँ पे क्लासेस होती है। तो आंसर रहेगा आपका ऑल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले टाइप ऑफ स्टाइल। स्टाइल के टाइप को प्रदर्शित करने के लिए किस क्लास का हम लोग यूज करते हैं? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास, w3.css इमेज का यूज करते हैं, w3.css फॉर्म का करते हैं, दोनों का करते हैं, या फिर नन का। तो आंसर क्या रहेगा? w3.css इमेज क्लास का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है विच क्लास इज यूज टू सेट द कंटेनर टू 1/3। ओके, 1/3 की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब 1/2 पूछे तो 1/2, थर्ड पूछे तो कितना आएगा आपका 1/3 आएगा, और 4 पूछे तो क्वार्टर उसमें आता है, w3 क्वार्टर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ w3.css। ओके, w3.css का फीचर पूछ रहे हैं, इन बिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, प्रोवाइड स्टैंडर्ड CSS, या फिर इंस्पायर बाय गूगल मटेरियल डिजाइन एंड फ्री टू यूज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा आंसर है ऑल रहेगा, सारे इसके बिल्कुल सही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे, विच क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट कैन इमेज। किसी क्लास किसी इमेज पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किस क्लास का यूज करते हैं? ओके, तो हम लोग को कौन सी क्लास लगानी पड़ती है? हमें इमेज के ऊपर लिखना है, ठीक है, तो इमेज के ऊपर लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे w3 टाइटल क्लास का, हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट ऑसम इन कंट्रोल। ठीक है, ऑसम कंट्रोल इनपुट कंट्रोल बनाने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, किस क्लास का यूज करेंगे हम लोग? w3 इनपुट क्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्लास स्पेसिफाई अ कॉलम इन कॉलम ग्रिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिड वाला क्वेश्चन आते भी हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे किस क्लास का हम लोग यूज करते हैं। तो कॉलम के लिए हम लोग सिंपल सा जो क्लास यूज करते हैं वो w3 कॉल क्लास का हम लोग यूज करते हैं। ओके, 12 कॉलम होते हैं इसमें आप लोगों के। तो ग्रिड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पैनल से क्वेश्चन आते हैं। तो 28 का कितना हो गया आपका? ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच w3.css क्लास इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। ठीक है, लेफ्ट अलाइन के लिए किस क्लास का हम लोग यूज करते हैं? तो वो हमारी जो क्लास होती है वो होती है w3 लेफ्ट अलाइन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बूटस्ट्रैप इज यूज फॉर। बूटस्ट्रैप का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं? तो आंसर रहेगा आपका वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हो गया, w3.css हो गया, ये सब किस लिए यूज होते हैं? आपके वेब एप्लीकेशन के लिए। ऐसे बिग डेटा ये सब तो इसका कोई पार्ट ही नहीं, IoT से रिलेटेड तो कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच w3.css क्लास एड्स बॉर्डर टॉप कॉलन राइट बॉटम कॉलन लेफ्ट, इस तरह का बॉर्डर कौन सी क्लास यहाँ पर ऐड करेगी? तो देखिए, ये जो क्लास होती है आप लोग की, उसके लिए अपन को कौन सी क्लास लगानी पड़ती है? w3 बॉर्डर क्लास के द्वारा हम ये काम करेंगे। तो आंसर रहेगा w3 बॉर्डर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है w3 कंटेनर क्लास इज परफेक्ट क्लास यूज फॉर आर्टिकल, हेडर, डिव, सेक्शन, फुटर। तो देखिए, w3 कंटेनर क्लास इन सभी का क्या है? एक तरह से सब्स्टिट्यूट है। ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, w3 कंटेनर में हमें सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, w3.css क्लास इज ऑल्टरनेटिव ऑफ w3.css। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहा था आपसे, जो कि हम लोग w3.css भी यूज करते हैं, और देखा है तो बूटस्ट्रैप भी हम यूज करते हैं। तो जो w3.css है, ये ऑल्टरनेटिव है किसका? बूटस्ट्रैप का। आप लोगों के सिलेबस में आ रही है कि बूटस्ट्रैप नहीं है, ये भी एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे आप लोगों ने w3.css पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है w3 कलर क्लास इज यूज्ड फॉर। जो w3 कलर क्लास होती है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? तो कभी भी हम लोग w3 कलर क्लास लगाते हैं तो उससे क्या आ जाता है? बैकग्राउंड कलर आता है। ठीक है, टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट हमें यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग w3 कलर और कलर नेम लगाएंगे, समझ लगा w3 कलर कलर फिर डैश ला के लिखा रेड, तो इस तरह के, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं येलो कलर जो बैकग्राउंड आ रहा है, अगर हम यही लगाना होगा तो हम लिखेंगे w3 डैश कलर डैश येलो, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका येलो कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट w3.css इज यूज्ड फॉर
w3.css का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, दूसरा है क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तीसरा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, या फिर ऑल। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम 35 नंबर के क्वेश्चंस की, तो 35 के नंबर में क्या है, हम लोग जो यूज करते हैं वो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है विच क्लास प्रोड्यूस लार्जर फॉन्ट साइज। ओके, इनमें से कौन सी क्लास सबसे बड़ा फॉन्ट साइज प्रोड्यूस करती है? तो देखिए एक्स लार्ज, एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, लेकिन सबसे बड़ा जो फॉन्ट होता है वो क्या होता है? जंबो। यहाँ पे W3 जंबो क्लास ये करती है। ओके, अगर आपसे सबसे छोटा पूछे तो वो होती है W3 टिनी, W3 TINY टिनी क्लास काम होती है। सबसे हाईएस्ट आपके सामने है W3 जंबो क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which one is incorrect class name font size and w3.css। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है यहाँ पे 37 नंबर में। तो देखिए W3 जंबो तो अभी आपने देख लिया, टिनी मैंने आपको भी जस्ट बताई था टिनी वाला कि सबसे छोटी ये होती है, सबसे बड़ी आपकी जंबो क्लास होती है। तो जो W3 लार्ज भी होती है, एक्स लार्ज भी होती है, एक्स लार्ज भी होती है, लेकिन यहाँ पर W3 नॉर्मल कुछ नहीं होता है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहे थे, इनकरेक्ट क्लास आपकी रहेगी W3 नॉर्मल। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज द W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज्ड फॉर HTML कंटेनर लाइक, है ना, इनमें से कौन सा हम लोग नहीं, इनमें से W3 कंटेनर क्लास का उपयोग किस HTML कंटेनर एलिमेंट के लिए नहीं किया जाता है? तो डिव का नहीं किया जाता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम लोग स्पान का नहीं कर सकते, फुटर का नहीं कर सकते, आर्टिकल का नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? स्पान का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है विच w3.css क्लास इज यूज्ड टू ऐड बॉर्डर स्टाइल। किसके द्वारा सभी स्लाइडों पर बॉर्डर सेट करने के लिए किस क्लास में बॉर्डर स्टाइल को जोड़ना है? या फिर दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन कि टू सेट बॉर्डर ऑन ऑल स्लाइड विच क्लास टू ऐड बॉर्डर स्टाइल। टेबल के चारों तरफ बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए W3 क्लास का उपयोग किया जाता है, या फिर इस तरह से आ सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो सिंपल सी क्लास है आपकी W3 बॉर्डर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने 39 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। Which property will be used to display an image at least 100 पिक्सल। कम से कम 100 पिक्सल चौड़ाई की इमेज प्रदर्शित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे? मैक्स हाइट का, मैक्स विड्थ, या मिन हाइट, या फिर मिन विड्थ। तो आंसर आएगा मिन विड्थ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे विच w3.css क्लास इज यूज्ड टू रिमूव ऑल बॉर्डर फ्रॉम HTML एलिमेंट। बताइए जरा कौन सी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे सब कुछ रिमूव करने के लिए? तो उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, हमें यूज करना होता है W3 बॉर्डर 0 का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब वक्त आ गया आपको एक क्वेश्चन और देने का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको मिल चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आपको आंसर देना है विच इज नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है। जो HTML की फाइल होती है हम लोग किससे सेव करते हैं? .html से। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन से एक्सटेंशन वैलिड नहीं है, वो आपको बताना है। HTML वैलिड नहीं है, HTML नहीं है, XML नहीं है, या फिर ऑल ही वैलिड नहीं है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दो क्वेश्चंस आपको मैं दे चुका हूँ। अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ, और फिर इसके बाद मैं आपको देता हूँ लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है द W3 पैनल क्लास एड्स बॉटम मार्जिन एंड पैडिंग टू एनी HTML। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पैनल की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो पैनल में जो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? W3 पैनल क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में एक शीर्षक और निचला मार्जिन एक दाएं और बाएं, तो वो आपका जो जोड़ता है वो कितना आपका यहाँ पे जोड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या होता है जो पैनल होता है आपका, वो आपको जो जोड़ के देगा क्लास है, वो आपको देगा 16 पिक्सल की। तो आंसर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 42 का क्या रहेगा यहाँ पे? 16 पिक्सल चारों तरफ ये आपका जोड़ के देगा। वैसे इन्होंने पूछा आपसे कितना है यहाँ पे, बॉटम मार्जिन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बॉटम और राइट के बारे में बात की, लेकिन ये आपका चारों तरफ से देता है पैनल क्लास। नेक्स्ट है आपका, वो है आपका कंटेनर से रिलेटेड, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है W3 कंटेनर क्लास यूज्ड टू स्टाइल मल्टीपल कंटेनर टाइप
एलिमेंट इन सिमिलर स्टाइल बाय एडिंग। W3 कंटेनर क्लास कई कंटेनर प्रकारों के एलिमेंटों को जोड़कर समान स्टाइल में स्टाइल करने के लिए उपयोग करता है। यूनिफॉर्म का करेगा, पैडिंग का करेगा, फॉन्ट का करेगा, या फिर यहाँ पर ऑल का करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 43 का, वो आपका क्या रहेगा, सभी का यूज करता है। तो आंसर रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच w3.css क्लास इज यूज्ड टू ऐड जेब्रा स्ट्रिप टू अ टेबल। टेबल में जेब्रा स्ट्रिप्स जोड़ने के लिए w3 क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी w3 क्लास का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? तो क्लास होती है वो आपकी होती है w3 स्ट्रिप्ड क्लास। आंसर रहेगा w3 स्ट्रिप्ड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is the correct w3.css class for right alignment। राइट अलाइनमेंट के लिए किस w3 css क्लास का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? तो w3 लेफ्ट के लिए करते हैं लेफ्ट अलाइन, और राइट के लिए करेंगे हम लोग w3 राइट अलाइन क्लास का यूज। तो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, which w3.css class properties are not included in w3 table all। कौन सी इंक्लूड नहीं होती है? एक्चुअली क्या होता है, जो w3 all जब भी हम लोग क्लास लगाते हैं तो उसके अंदर हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी आ जाती हैं। अब वो पूछ रहे हैं कौन सी क्लास नहीं आती है इसके अंदर। तो कभी भी अगर हम बात करें तो सेंटर्ड इसके अंदर नहीं आती है, बाकी स्ट्रिप भी इसके अंदर आ जाएगी, आपकी बॉर्डर भी आ जाएगी, टेबल भी इसके अंदर आ जाएगी, सेंटर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, w3 कंटेनर क्लास एड्स अ राइट पैडिंग टू एन HTML। राइट में कितने पैडिंग यहाँ पर ऐड करती है w3 कंटेनर क्लास? तो w3 कंटेनर क्लास है वो आपके यहाँ पर राइट में ऐड करती है 16 पिक्सल। पैनल एक ऐसी क्लास है जो कि चारों तरफ यहाँ पे 16 पिक्सल का ऐड करती है, जबकि ये हमारी यहाँ पे w3 कंटेनर की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बेसिक ग्रिड इन स्केलेटन। ठीक है, कितने यहाँ पे स्केलेटन के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं? ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शायद ये रहेगा। तो यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक ग्रिड में कितने यहाँ पे बात की जा रही है, स्केलेटन यहाँ पर रहेंगे, कितने कॉलम्स होते हैं? तो 48 नंबर क्वेश्चन है, 17 होंगे, या फिर यहाँ पर 12 होंगे, या फिर 16 होंगे, या फिर 10 होंगे। तो जो बेसिक होते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, कितने कॉलम होते हैं उसमें? 12 कॉलम आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, w3.css क्लास नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। इनमें से कौन सी बॉर्डर क्लास w3.css प्रोवाइड नहीं करती है? तो याद रखना, यहाँ पर टॉप भी प्रोवाइड होती है, क्योंकि अभी इसी क्लास में हमने ऊपर देखी थी जितनी भी क्लास w3 प्रोवाइड करती है। ओके, अब उनमें से भी आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा वहां पर आपने पढ़ा था w3 बॉर्डर भी होती है, w3 बॉर्डर राइट भी होती है, w3 बॉर्डर बॉटम भी होती है, और w3 बॉर्डर बटन नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। तो वो 9 क्लास जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी वही प्रोवाइड करती है, तो उन क्लासेस को आप लोग याद रखिएगा। 49 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब वक्त हो गया आपको लास्ट क्वेश्चन देने का, और इसी के साथ हमारी क्लास इसमें आपके तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट है, जो कि लिखा हुआ है, इफ वी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ वी वांट टू सेट द स्टाइल फॉर जस्ट वन एलिमेंट व्हिच CSS विल बी यूज्ड। यदि हम केवल एक एलिमेंट के लिए स्टाइल सेट करना चाहते हैं तो हम किस CSS का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम कौन से CSS का यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट का करेंगे, क्लास का करेंगे, आईडी का करेंगे, या फिर नेम का करेंगे। तो तीनों क्वेश्चंस आपको मिल गए, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे देना है? जैसे कि एक एक करके आंसर नहीं चलेंगे, आपको ऐसे देना है, आंसर 1 जो भी आपका है, पहले तो अपना नाम देना है आप लोग को। जैसे यहाँ पे पहला नाम है अनु फ्रॉम लखनऊ। ओके, इस तरह से अनु फ्रॉम लखनऊ, इस तरह से लिखा। तो अब आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, आंसर 1 का ऑप्शन नंबर डी आपको सही लगता है तो डी देना है। इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए। क्वेश्चंस मैं इसी PDF में आपको भेजूंगा, अगर आप जिसके भी आंसर सही रहेंगे, तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी में लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। जब तक आप लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोगों से कि w3.css is a standard style that has, w3.css एक स्टैंडर्ड CSS है जिसमें क्या है, जिसमें jQuery लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, या बोथ है, या फिर ए और बी दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे बात की जा रही है jQuery लाइब्रेरी उसमें होती है और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी उसमें होती है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही बिल्कुल सही है। ओके, तो आज हमारे ये चैप्टर 5 के भी हमने कंप्लीट कर लिया अपने टॉप 50 MCQs, और तीनों क्वेश्चंस